अगस्त पे तो बारिश ने बरसकर चार चांद ही लगा दिए, लेकिन बारिश के साथ एक ये भी नुकसान हो गया कि जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई साथ ही लाइट चली गई और पूरा दिन लाइट ही नहीं आई। और फिर इस तरह से हुआ कि मेरा 14 अगस्त का ड्रेस जो था वो प्रेस ही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबसे पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच लाइक कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जैसे कि आज 14 अगस्त है तो आज ना उठते सारी सबसे पहले आपी ने ना बच्चों के कपड़े आयरन किए। यही टेंशन थी कि मौसम ख़राब है और बारिश ना और साथ में लाइट बंद ना हो जाए। यहाँ पर ना बच्चे अपने बैलून्स फुला रहे थे, हम कुछ बैलून्स लेके आए थे। हमने 14 अगस्त की सेलिब्रेशन करनी थी। केक तो हमने शाम में लेके आना था, बैलून चीज़ें हम पहले ही ले आए ताकि इसको अच्छे से फुला लें। और उसके बाद कुछ बैलून्स हमने फुला लिए थे और फिर देन कुछ इस तरह से हुआ कि ना यहाँ पर थोड़े से बैलून फुलाए और फिर यहाँ पर ना आपी सबके कपड़े आयरन कर रही थी। मेरी फ्रॉक रहती थी अभी आयरन होने वाली और फिर ऐसा हुआ कि साथ ही लाइट चली गई। लेकिन इतना शुक्र है कि बाकी सबके आयरन हो चुके थे। और उसके बाद ना यहाँ पर आज हमने स्वीट डिश में बनाया था फ्रूट सैलड, जो कि इतना यमी बना था। यहाँ पर ना मम्मा सबके बाउल बना रही थी और उसके बाद सबके बाउल्स बनाने के बाद फिर सबको यहाँ पर फ्रूट सैलड दिया और सबने फ्रूट सैलड खाया। और फिर मुझे ये था कि मेरा आया फ़ौरन से मैं टेस्ट करूँ कि कैसा बना है। और जब मैंने टेस्ट किया तो लिटरली बहुत ही मज़े का बना था। और फिर देन ना यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और फिर यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो रहे थे। बच्चों ने तो 14 अगस्त बिल्कुल मज़े से मनाई, अपनी सारी चीज़ें ली। और उसके बाद ना फिर रेडी होने के बाद इन्होंने कहा कि बाजा भी बजाना है। बच्चों की तो 14 अगस्त बाजे के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। यहाँ पर ना हम पेंट वाले कलर अपने घर में ही ले आए थे। तो यहाँ पर ना आपी ने सबके फेस के ऊपर जो जो उन्होंने बनाना था वो उनकी मर्ज़ी से बनाया। किसी ने चांद तारा बनाया और किसी ने मीनार बनाया, किसी ने कहा कि हमने ये कलर करना है, ऐसे करना है। तो यहाँ पर ना हमदान के फेस के ऊपर चांद तारा बना और ये ना अपना फेस मिरर में देख रहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ। उसके बाद ना यहाँ पर छोटा कहता है कि मेरा शूट करो बारिश में। मैंने कहा तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे। कहते कोई बात नहीं, मैंने अपना शूट करना है। लाइट तो बंद थी लेकिन ना आपी ने फिर भी विंडो की रोशनी की मदद से बैठकर अपना मेकअप किया। तो कहती कि ना दिन की रोशनी में ही मैं अपनी पिक्चर्स बना लूँ, इससे पहले पता नहीं लाइट कब आती है। फिर यहाँ पर ना हमारी प्यारी प्रिंसेस, लिटिल प्रिंसेस माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। यहाँ पर मैडम रेडी हो चुकी थी और ना इतनी प्यारी, हमने इसके फेस के ऊपर पेंट लगाया और इतना सूट कर रहा था ना माशाल्लाह। यहाँ पर मेरा ड्रेस अभी तक आयरन नहीं हुआ था लेकिन ना फिर कहीं जाकर लाइट आई और फिर ड्रेस आयरन किया। और ये है जी मेरी ब्यूटीफुल सी चीज़ें जिसमें ग्रीन और वाइट पिन्ने हैं और साथ में मैंने बटरफ्लाई, मेरी ये सारी चीज़ें ना मेरी आपी मेरे लिए लेके आई थी। और साथ में ये फ्लैग। और उसके बाद ना जब भी कोई इवेंट होता है मुझे अपनी टेंशन होती नहीं है। मुझे पता है कि मेरी चीज़ें सारी आ जानी है और मेरी बहनों ने मेरी चीज़ें पूरी कर देनी, इसीलिए मैं अपनी टेंशन लेती नहीं हूँ। उसके बाद मैंने शावर लिया और मैंने अपना ड्रेस पहना और देन ना यहाँ पर सब ने रेडी होना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर ना 1 बाय 1 सब अपने ड्रेस के हिसाब से रेडी हो रहे थे। और फिर कुछ इस तरह से हुआ कि ना यहाँ पर ना कुछ रेडी हो चुके थे, जो रेडी हो रहे थे वो बाकियों को भी रेडी कर रहे थे। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने बड़ी सिस्टर का मेकअप किया और देन ना फाइनली कहीं जाकर शाम से पहले सब रेडी हुए। और यहाँ पर हमारा प्यारा सा केक आ गया। हमने यहाँ पर सारा सेटअप किया हुआ था, ग्रीन और वाइट बलून्स लगाए वाइट टेबल के ऊपर। और उसके बाद हमने ना केक रखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और फिर हम सब बहनों ने मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेशन की। हमने ना अपने गेट के बाहर ही ये सारा सेटअप किया था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और साथ में हमने नगमे लगाए और इतना एंजॉय किया। 14 अगस्त बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और उसके बाद ना फिर हमने प्लान किया कि हम कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन लाहौर में तो बंदा इवेंट के, जब कोई इवेंट हो मुझे नहीं लगता कि बाहर निकलना चाहिए, इतना ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पर ना हमने कहा कि हम एम्पोरियम मॉल चलते हैं। तो जब यहाँ पर आके देखो तो ना तो हम आगे के ना हम पीछे के, ना तो गुजरने का रास्ता था। ये भी नहीं था कि चलो हम यहाँ से कहीं और चले जाएं क्योंकि रास्ते सारे ब्लॉक हुए हुए थे। फिर सोचा कि अब इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना अंदर ही चले जाएं। जब हम अंदर एंटर हुए तो यहाँ पर तो इंतहाई रश था, लेकिन हम कहीं एक जगह पर बैठ गए कि रश कम और हम फिर बाहर निकले। उसके बाद हम ना डॉगर सर्जी वालों के आए और यहाँ पर हमारा प्लान था कि हम डिनर यहाँ पर करेंगे। इनकी सर्जी और इनकी सर्विस बहुत ज़बरदस्त है, इनकी सर्जी बहुत मज़े की थी, तो इसलिए हमने इसका प्लान बनाया। और उसके बाद हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी जगह नहीं थी, लेकिन फाइनली हमें कहीं जाकर एक टेबल मिला और यहाँ पर हमने अपना टेबल सेट करवाया। और उसके बाद ना जैसे हमने टेबल सेट किया और साथ ही हमारा मेन्यू आ चुका था जिसमें बहुत ही मज़ेदार सर्जी वाले राइस थे और साथ में हमारी चिकन कढ़ाई थी। इनकी ना सर्विस भी बहुत फास्ट थी और इनका खाने में भी बहुत टेस्ट था, बहुत मज़े का खाना था। यहाँ पर हमारा मेन्यू आ चुका था जिसमें चिकन कढ़ाई, साथ में रोटियाँ, सैलड, रायता और चटनी और साथ में सर्जी वाला पुलाव। और फिर ना यहाँ पर सब ने बहुत ही मज़े से खाना खाया, बहुत सुकून से, सबको भूख भी लगी हुई थी। तो यहाँ पर ना
मुझे ये था कि मुझे राइस डाल दो, मैंने रोटी नहीं खानी थी, तो मैंने ना गाइस यहाँ पर राइस लिया और सुकून से बैठकर अपने राइस खाए। और फिर इसके साथ कुछ इस तरह से हुआ कि ना यहाँ पर भी बहुत रश था, हर तरफ इतना शोर था, फुल चिल माहौल भी था और उसके बाद रश के साथ साथ इंजॉयमेंट भी थी। फिर ना यहाँ पर हम सब ने मज़े से खाना खाया, खाना इंजॉय करने के बाद फिर हमने घर जाना था और कहीं जाना नहीं था, तो इसीलिए फिर ना हमारा टाइम यहाँ पर थोड़ा सा लग गया था। फिर खाना खाया सुकून से, उसके बाद फिर हम अपने घर आए। आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी लेकिन मज़ा भी बहुत आया। तो यहाँ पर करते हैं जी अपने एपिसोड का एंड। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब